हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल इन्वेस्टमेंट माइंड में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप आईटी कंपनीज़ के बारे में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी हैं। तो आज हम बात करेंगे टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस वर्सेस एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि इनमें से कौन सी कंपनी एक बेटर ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। तो तीनों ही कंपनी इंडियन कंपनीज हैं। बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस एस्टेब्लिश हुई थी 1968 में। चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो राजेश गोपीनाथन। अगर बात करें कंपनी कितने कंट्रीज़ में काम करती है, तो कंपनी 46 कंट्रीज़ में काम करती है, अपना बिजनेस करती है। अब बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस लिमिटेड वॉज स्टार्टेड इन 1981। अगर कंपनी के चेयरमैन की बात करें तो नंदन एन निलेखनी। सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो साहिल पारेख। अगर कंपनी की बात करें कंपनी कितनी कंट्रीज़ में काम करती है, तो कंपनी 46 कंट्रीज़ में काम करती है, बिजनेस करती है। अब बात करें एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की, तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ फाउंड हुई थी 1976 में। कंपनी के चेयरमैन है शिव नाडर और सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो सी विजय कुमार। और कंपनी की प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी प्रेजेंस का काम बिजनेस करती है 49 कंट्रीज़ में। कंपनी के बिजनेस के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे सेल्स के बारे में। तो टीसीएस की एनुअल सेल है 1,56,949 करोड़। इन्फोसिस की बात करें तो 90,791 करोड़। और एचसीएल की बात करें तो 60,427 करोड़, जो कि टीसीएस की दोनों के हिसाब से ज़्यादा है। सेल ग्रोथ की बात करें तो टीसीएस की है 7.16%, इन्फोसिस की 9.82%, एचसीएल की 19.49%, जो कि सब दोनों के मुकाबले टीसीएस इन्फोसिस के मुकाबले ज़्यादा है। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो टीसीएस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 26.82%, इन्फोसिस का 25.08%, एचसीएल का 25.67%। अगर पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, टीसीएस का 42,248 करोड़, इन्फोसिस का 22,007 करोड़ और एचसीएल का 12,622 करोड़। अगर पेड मार्जिन परसेंट की बात करें तो टीसीएस का 20.67%, इन्फोसिस का 18.33% और एचसीएल का 16.75%। अगर बात करें एक्स्ट्रा इनकम डिविडेंड यील्ड की, तो टीसीएस का डिविडेंड यील्ड बहुत बेहतर है 3.23%, इन्फोसिस की 1.86% और एचसीएल टेक्नोलॉजीज की 0.58%। इस हिसाब से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टीसीएस अभी के समय में इन्फोसिस और एचसीएल से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। अब बात करते हैं कुछ ग्रोथ रेशियोज़ के बारे में। तो 5 ईयर कंपाउंडेड सेल्स की बात करें तो टीसीएस की है 10.64%, इन्फोसिस की 11.23% और एचसीएल की 18.76%। का बात करें 10 ईयर कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की, तो टीसीएस की 17.98%, इन्फोसिस की 14.85% और एचसीएल की 23.10%। बात करें कंपाउंडेड 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ की, तो टीसीएस की है 10.85%, इन्फोसिस की 5.89% और एचसीएल की 20.01%। अगर 10 ईयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो टीसीएस की है 16.72% और इन्फोसिस की 10.22%, एचसीएल की 26.49%। 5 ईयर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो टीसीएस का है 27.12%, इन्फोसिस का 25.86% और एचसीएल का 22.65%। अगर बात करें 10 ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो टीसीएस का 10 ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 27.63%, इन्फोसिस का 26.98% और एचसीएल का 21.49%।
इस हिसाब से ग्रोथ पर्सपेक्टिव से HCL टेक्नोलॉजीज इन्फोसिस और TCS के हिसाब से ज़्यादा बेहतर कंपनी है इन करंट सिचुएशन। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ इफिशियंसी रेशियोज की। तो कंपनी के एसेट टर्नओवर की बात करें तो TCS का एसेट टर्नओवर है 1.72%, इन्फोसिस का 1.30%, HCL टेक्नोलॉजीज का 1.33%। अगर बात करें डेटा डेज की तो डेटा डेज TCS के हैं 67। अगर इन्फोसिस की अगर बात करें कंपनी के डेटा डेज की तो TCS के डेटा डेज हैं 67, इन्फोसिस के 67 और HCL के हैं 64। अब बात करें कैश कन्वर्जन साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल TCS की है 42, इन्फोसिस की 52 और HCL की 53। तो इस हिसाब से एफिशिएंसी रेशियोज पे TCS इन्फोसिस और HCL के मुकाबले ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है करंट सिचुएशन में। अगर बात करें कंपनी के सॉल्वेंसी रेशियोज की तो डेट टू इक्विटी रेशियो TCS और इन्फोसिस का 0 है और HCL टेक्नोलॉजीज का 0.10 है। अगर बात करें करंट रेशियो की, करंट रेशियो TCS का 3.33 है, इन्फोसिस का 2.62 और HCL का 2.42। तीनों का बेहतर है लेकिन TCS का ज़्यादा बेहतर है। क्विक रेशियो, अगर बात करें कंपनी के क्विक रेशियो की तो TCS का क्विक रेशियो है 3.33, इन्फोसिस का 2.62 और HCL का 2.41। फिर से TCS का ज़्यादा बेहतर है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो TCS का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 46.72, इन्फोसिस का 130.45, HCL का 73.54। तो इस हिसाब से सॉल्वेंसी रेशियोज पर TCS इन्फोसिस और HCL के मुकाबले ज़्यादा बेहतर कंपनी है करंट सिचुएशन में। अगर बात करें कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ की तो रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो ROE, रिटर्न और इक्विटी की बात करें तो TCS का रिटर्न ऑन इक्विटी है 37.60%, इन्फोसिस का 25.62% और HCL का 26.04%। अगर 10 ईयर एवरेज ROE की बात करें तो कंपनी का TCS का है 36.68%, इन्फोसिस का 24.80% और HCL का 27.44%। अगर ROCE की बात करें तो TCS का ROCE है 50.02%, इन्फोसिस का 34.01% और HCL का 31.02%। अगर 10 ईयर एवरेज ROE की बात करें तो TCS का 47.93%, इन्फोसिस का 33.59% और HCL का 32.06%। अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो TCS का 28.17%, इन्फोसिस का 19.08% और HCL का 19.78%। अगर 10 ईयर स्टॉक रिटर्न CAGR की बात करें तो TCS ने 17.78% CAGR से रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में, इन्फोसिस ने 10.15% से और HCL ने 20.80%। इस हिसाब से TCS रिटर्न रेशियोज पर इन्फोसिस और HCL से ज़्यादा बेहतर है करंट सिचुएशन की बात करें। अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की तो सबसे पहले बात करेंगे PE रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की। तो TCS का PE है 27.58, इन्फोसिस का 24.24 और HCL का 15.88। अगर बात करें PB की, प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो TCS की है 9.53 और इन्फोसिस की 5.95 और HCL की 3.45। अगर प्राइस टू सेल्स की बात करें तो TCS की है 5.49, इन्फोसिस की 4.48 और HCL की 3.10। अगर बात करें पैग रेशियो की तो पैग रेशियो TCS का है 2.56, इन्फोसिस का 4.13 और HCL का 0.81। बात करें प्राइस टू कैश फ्लो की तो TCS का 26.6, इन्फोसिस का 24.28 और HCL का 20.81। अगर बात करें प्राइस टू फ्री कैश फ्लो की तो TCS का 32.89, इन्फोसिस का 28.81
और SCL का 40.80 करें। EV2 EBITDA EBITDA की एबिटा मार्जिन की एबिटा की तो TCS का है 18.67, इन्फोसिस का 15.03 और SCL का 9.57। अगर बात करें 5 ईयर CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन टू पैट की तो TCS का 0.93, इन्फोसिस का 0.87 और SCL का भी 0.87। वैल्यूशन के हिसाब से SCL TCS और इन्फोसिस के मुकाबले सस्ते वैल्यूएशन पे अभी मिल रही है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ अदर इंफॉर्मेशंस की। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग की बात करेंगे TCS की तो वो प्रमोटर्स के पास है 72.05%, म्यूचुअल फंड के पास 2.51% जो कि 50% 40 स्कीम्स में शेयर को रखा गया है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 5.44%, FIIs 15.85% और नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो 4.01%। अब बात करें कंपनी के वर्टिकल्स की तो कंपनी का वेल डाइवर्सिफाई सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। रीजनल मार्केट की बात करें, रीजनल मार्केट है अदर की बात करें तो 18.5%, टेक्नोलॉजी सर्विसेज की 7.6, लाइफ साइंसेज हेल्थ केयर की 7.5, मैन्युफैक्चरिंग की 7.2%, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस की बात करें तो 31%, रिटेल एंड CPG की बात करें तो 16.5%। अगर बात करें प्रोडक्ट ब्रेकअप तो 1.7% इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग से रेवेन्यू आता है कंपनी का और कंसल्टेंसी सर्विसेज से 98.3%। अगर बात करें लोकेशन वाइज के किस किस कॉन्टिनेंट से कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है तो एशिया पैसिफिक एंड एक्स इंडिया एंड मिडिल ईस्ट से 9.5, इंडिया से 5.7, यूरोप एंड एक्स UK से 14.1%, UK से 15.6, अदर से 0 एंड नॉर्थ अमेरिका से 51% रेवेन्यू कंपनी को आता है। बात करें इन्फोसिस लिमिटेड की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर नॉन इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशन है। अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग्स की तो प्रमोटर होल्डिंग है 13.15% और म्यूचुअल फंड की 13.83% जो कि 37 स्कीम्स में शेयर को रखा गया है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 11.43, FIIs की बात करें तो 30.47, अदर की बात करें तो 0.42, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 30.95 और अदर DIs की बात करें 0.17%। कंपनी के सेगमेंट की बात करें तो हाई टेक से कंपनी को आता है 7.5% रेवेन्यू, मैन्युफैक्चरिंग से 9.9, एनर्जी यूटिलिटी रिसोर्स एंड सर्विसेज से 12.6, कम्युनिकेशन से 12.6, फाइनेंशियल सर्विसेज से 32 एंड रिटेल से 16.4%। प्रोडक्ट ब्रेकअप की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ने प्लेटफॉर्म से आता है 5.2% रेवेन्यू और सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज से 94.8%। अगर लोकेशन वाइज ब्रेक डाउन करें रेवेन्यू का तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आता है 12.9%, इंडिया से 2.5%, यूरोप से 24.1% और नॉर्थ अमेरिका से 60.5% कंपनी का रेवेन्यू आता है। अगर बात करें SCL टेक्नोलॉजीज़ की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं प्रमोटर होल्डिंग है 60.33%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 5.86% जो कि 43 स्कीम्स में शेयर को रखा गया है। अगर बात करें इंश्योरेंस कंपनी की तो 2.11%, FII होल्डिंग्स की बात करें तो 25.62%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 4% और अदर DIs 2.08%। कंपनी के वर्टिकल्स की बात करें तो पब्लिक सर्विसेज से कंपनी को 10.5% रेवेन्यू आता है, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से 12.9%, टेलीकॉम से 8.1, रिटेल एंड CPG से 9.9, फाइनेंशियल सर्विसेज से 22.3%, मैन्युफैक्चरिंग से 17.9%, टेक्नोलॉजी सर्विसेज से 18.5% रेवेन्यू आता है। अगर प्रोडक्ट ब्रेकअप की बात करें तो बिजनेस प्रोसेसिंग एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज से 5% रेवेन्यू आता है,
इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से 37.5, सॉफ्टवेयर सर्विसेज से 57.8। अगर लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 10.3%, इंडिया से 3.5% और यूरोप से 26.7% और यूएस से 59.5% रेवेन्यू कंपनी को आता है। बात करें कंक्लूजन की तो कुल मिला के अपन ने 33 पैरामीटर्स पर बात की है और 33 पैरामीटर्स में से TCS 18 पैरामीटर्स में इन्फोसिस और SCL के मुकाबले ज़्यादा आगे है। इन्फोसिस 3 पैरामीटर्स में और SCL टेक्नोलॉजीज 13 पैरामीटर्स में। कैटेगरी की बात करें तो अपन ने 6 कैटेगरीज की बात करी और 6 कैटेगरीज में 4 कैटेगरीज में TCS आगे है, इन्फोसिस 0 कैटेगरी में और SCL टेक्नोलॉजीज 2 कैटेगरीज में। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है और कौन सी कंपनी नहीं इन करंट सिचुएशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्फोसिस और SCL खराब कंपनी है, तीनों ही कंपनी बहुत बेहतर हैं और अपने ही सेक्टर की मार्केट लीडर हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।